सुबह का समय था। आसमान हल्का गुलाबी हो चुका था और सड़क पर कोहरे की एक पतली चादर बिछी थी। मनीषा अपनी काली मोटरसाइकिल लेकर तेजी से शहर की ओर बढ़ रही थी। हवा उसके बालों को उड़ाती जा रही थी और उसके हेलमेट के शीशे पर सूरज की पहली किरणें चमक रही थीं। वो सेना की स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट में मुख्य अधिकारी थी, लेकिन आज वो अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थी। सादे कपड़ों में एक आम नागरिक की तरह वो शहर जा रही थी। उसका मिशन था एक गुप्त बैठक में पहुंचना, जहां देश की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा फैसला होना था। शहर के बाहरी इलाके में एक चेक पोस्ट था, शेरपुर पुलिस चौकी। वहां 3 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे। उनमें से एक सुरेश अपनी कुर्सी पर बैठे चाय पी रहा था, दूसरा कुमार सड़क की तरफ ध्यान दे रहा था और तीसरा नया भर्ती हुआ जवान रवि अपनी ड्यूटी को बहुत गंभीरता से ले रहा था। तभी दूर से मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट सुनाई थी। मनीषा की बाइक करीब आई और उसने अचानक ब्रेक मारा। बाइक की आवाज ने चौकी का सन्नाटा तोड़ दिया। ओए रुको रुको! रवि चिल्लाया और सामने आ गया। मनीषा ने धीरे से हेलमेट उतारा। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था, पर चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था क्योंकि उसने मास्क भी पहन रखा था। आप कहाँ जा रही हैं मैडम? सुरेश ने पूछा, अपनी चाय का कप नीचे रखते हुए। शहर, मनीषा ने छोटा जवाब दिया। कागज दिखाओ, बाइक के पेपर, आईडी सब, रवि ने सख्ती से कहा। मनीषा ने बैग से अपना वॉलेट निकाला और कुछ कागज आगे बढ़ाए। सुरेश ने उन्हें पलट पलट कर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, देखो भाई, कोई बड़ी स्टाइल में जा रही है, लेकिन बिना हेलमेट स्ट्रैप लगाए जुर्माना तो बनता है। तीनों हंसने लगे। मनीषा बस शांत खड़ी रही। उसने कुछ नहीं कहा। और इस सिविल कपड़ों में कहां जा रही हो इतनी सुबह सुबह? कुमार ने शक से पूछा। ऑफिस का काम है, उसने हल्के स्वर में जवाब दिया। रवि को कुछ गलत लगा। उसने बाइक के पीछे का बैग खोलने की कोशिश की। मनीषा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यह मत खोलो, इसमें गोपनीय दस्तावेज हैं। अरे वाह, गोपनीय? कोई सीरियल शूट हो रहा है क्या? सुरेश हंसा। अब मनीषा का धैर्य टूट रहा था। वो जानती थी कि देर हुई तो मिशन खतरे में पड़ सकता है, लेकिन अगर उसने अपनी पहचान बता दी तो उसकी गुप्त भूमिका खत्म हो जाएगी। उसने गहरी सांस ली और कहा, देखिए, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए रुक सकती हूं, मुझे जाने दीजिए। नहीं मैडम, रवि बोला, बिना चेक किए कोई नहीं जाएगा, आदेश है। सुरेश ने बीच में हंसते हुए कहा, अरे भाई जाने दो, कोई ऑफिसर ऑफिसर थोड़ी है। ज्यादा बोलोगे तो मोबाइल निकालकर वीडियो बना लेगी और बोलेगी पुलिस परेशान कर रही है। इतना सुनना था कि मनीषा की आंखों में ठंडा गुस्सा उतर आया। उसने धीरे से अपनी बाइक का नंबर बताया, महाराष्ट्र 09 AX 2025। कुमार ने रेडियो उठाया और कंट्रोल रूम से कहा, कंट्रोल, एक बाइक नंबर महाराष्ट्र 09 AX 2025 चेक करें। 2 मिनट बाद वायरलेस से जवाब आया, उस बाइक की ओनर है कर्नल मनीषा सिंह, स्पेशल इंटेलिजेंस डिवीजन, नेशनल सिक्योरिटी ब्रांच। सुरेश और कुमार के चेहरों का रंग उड़ गया। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। मनीषा ने धीरे से मास्क हटाया और कहा, अब पहचान आई? तीनों पुलिस वाले खड़े होकर सल्यूट की मुद्रा में आ गए। मैडम, हमें पता नहीं था कि आप तो बहुत बड़ी, माफ कीजिए, सुरेश हकलाया। मनीषा ने शांत आवाज में कहा, पद बड़ा या छोटा नहीं होता सुरेश, जिम्मेदारी बड़ी होती है। तुम्हारा काम था चेक करना, जो तुमने किया, यह अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी को उसकी शक्ल देखकर जज मत करना। देश की असली ताकत उसकी वर्दी या रैंक में नहीं, उसके इरादे में होती है। तीनों चुपचाप सुनते रहे। मनीषा ने अपना हेलमेट पहना और इंजन स्टार्ट किया। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर कहा, अगली बार किसी को रोको तो सम्मान के साथ रोको। हो सकता है वो तुम्हारे देश के